तो सत श्री अकाल पर आ गए। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस है ये डिस्टर्बिंग, लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर तुम लोग ये चीज सोच रहे हो कि ये चीज तो 16 नवंबर की है तो ये दिसंबर में क्यों बना रहा है, तो मैं तुम लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर दूं। पहली बात तो ये कोई ट्रेंड नहीं है कि जब सब इस पे वीडियो बना रहे होंगे तभी वीडियो बनाना लेजिट है। बाकियों के लिए ट्रेंड होगा, बाकियों ने ऑन द स्पॉट बनाई एंड मैं उन लोगों को कुछ बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है बनाई भाई, बट मेरी थिंकिंग थोड़ी अलग है। बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रेंड, ये किसी की जिंदगी थी जो एक थर्ड क्लास इंसान जिसके पास बिल्कुल ब्रेन सेल नहीं है, ब्रेन डेड इंसान की वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है। एंड ये चीजें क्यों होती है, इसके जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं है जो लोग ये चीज करते हैं, पूरी सोसाइटी एंड स्पेशली उनके माँ बाप। खैर सीधा बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार शुरू करते हैं। अब मैं तुम लोग को एक क्लिप दिखाने वाला हूं, ऑब्वियसली अपने पुगी बाबा की क्लिप दिखाने वाला हूं। तो प्लीज जितने भी बहुत ज्यादा अंधभक्त लोग हैं वो ऑफेंड मत होना, ऑफेंड हो भी जाओ तो आई रियली डोंट केयर। नजरों का भी दोष होता है, कपड़ों का भी तो दोष होता है। क्या हम पूरा दोष नजरों को दे? एक व्यक्ति था तो अच्छा लड़का था, सुधरा हुआ था, बढ़िया था। उसने एक दिन एक लड़की को देखा जो कि कुछ कम कपड़े थे, तो उसने देखा और जैसे ही उस लड़की को देखा ना तो उसका शरीर उसको बार बार अब उसके अंदर वो लड़की गूंजने लग गई। धीरे धीरे वो लड़का ना उत्तेजित होने लगा। फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने इसी लड़की को जो उसके आसपास थी, कोई भी रही होगी, उस लड़की को पकड़ा और उसको वो छेड़ने लग गया। मेरा सवाल आपसे इतना है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा, कौन जिम्मेदार था? बाबा जी से सबसे पहले तो मेरा एक ही सवाल है, इस 3 साल के बच्ची ने ऐसे क्या कपड़े पहने थे कि भाई इस 24 साल के आदमी के अंदर ये लड़की गूंजने लग गई। अब एक तुम लोगों को सच बात बताऊं, ये जो 24 साल के आदमी ने, आदमी भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, इस 24 साल के बंदे ने जो किया है ना, ये कपड़ों को देख कर नहीं किया। उस 3 साल के बच्ची के पिता से उसका कोई विवाद चल रहा था, इसीलिए उसके प्रतिशोध में इस बंदे ने ऐसा काम किया। फिर भी तुम जैसे बाबा कपड़ों को दोष देते हो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, अच्छे से अच्छा लड़का होगा वो एक लड़की को छोटे कपड़ों में देखेगा तो वो लड़की उसके दिमाग में गूंजने लग जाएगी। वह लड़की है या बर्तन जो दिमाग में गूंजने लग जाएगी? अच्छे से अच्छा लड़का होगा ना वो अपनी नजरें अपने तक रखेगा। बाबा जी एक बात पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने बारे में जो बोलना है बोलो, लेकिन बाकी जो अच्छे लड़के सच में है उनको बदनाम मत करो ऐसी स्टेटमेंट बोलकर। अब बहुत लोग बाबा जी को अच्छा मानते हैं तो बाबा जी भी अच्छे हुए, तो इनडायरेक्टली बाबा जी का ये कहने का मतलब है कि अगर बाबा जी के सामने कोई लड़की छोटे कपड़े में आए वो लड़की भी बाबा जी के दिमाग में गूंजेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो बाबा जी गंदे हैं, अच्छे इंसान है ही नहीं वो। क्यों? अब इस बच्ची के साथ जो हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं इसका सारा दोष बाबा जी पे डालने आ रहा हूं, ये एक बाबा जी का रोस्ट वीडियो है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक स्टेटमेंट थी जो कि काफी ज्यादा वाहियात और गलत थी, तो मैंने सोचा इस स्टेटमेंट को इस वीडियो में क्यों ना कवर करूं, क्योंकि भाई जब बाबा जी इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, सारा दोष नजरों का नहीं है कपड़ों का भी है, तो व्हाट अबाउट दिस नाउ? अब क्या कहना चाहोगे? बेसिकली द मेन प्रॉब्लम इज पेरेंट। माँ बाप अपने बच्चों के साथ बेसिक चीजें डिस्कस करते ही नहीं है, उन्हें तो शर्म ही पहले आ जाती है। आज के टाइम में बहुत से लड़के ऐसे जिन लोगों को पीरियड्स के बारे में पता ही नहीं है पूरी चीज। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी इस बारे में डिस्कस किया ही नहीं, माँ बाप को तो शर्म ही आ गई पहले। अगर तुम लोग पीरियड्स हल्का सा बोल भी दो ना इन लोगों के सामने तो ऐसे अपना इधर उधर मुंह कर लेंगे जैसे कि पूरा परिवार एक मूवी देख रहा हो और उसमें किसिंग सीन आ गया बीच में। और अब कुछ माँ बाप से क्या ही एक्सपेक्ट करो, उन्हें खुद नहीं पता ये चीजें बेसिक होती है, तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? और बच्चों के हाथ जब लगता है फोन तो वो लोग देखते हैं कुछ और चीजें, और वो चीजें देख के लगता है कि ये चीज भी असलियत में होती होगी। एंड यू नो द वर्स्ट पार्ट, इन लोगों को डर भी नहीं लगता ये काम करने से, बिकॉज ऑफ द लॉ। इन लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम ये काम कर लेंगे, उसके बाद कुछ टाइम तक लोग कैंडल मार्च कर लेंगे, मैं कुछ टाइम जेल के अंदर बंद हो जाऊंगा, फिर जब ये मामला ठंडा पड़ जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स हर रेप केस में होता है, तो मेरे को बेल मिल जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, दैट्स इट। ये रेपिस्ट लोग जैसा करते हैं ना किसी लड़की के साथ, सजा के तौर पर ये सेम चीजें इनके साथ होने लग जाए तो इन लोग को थोड़ी अक्ल आएगी और इन लोग को पता चलेगा कि हाँ ये चीज गलत है और नहीं करनी चाहिए। पर मुझे नहीं पता अभी हमारे गवर्नमेंट को कितने और एग्जाम्पल्स चाहिए ऐसा लॉ लाने के लिए। लेकिन भाई फिर बात ये भी है ना कि हम लोग ही ठंडे पड़ जाते हैं, कुछ टाइम कैंडल मार्च कर ली, कुछ टाइम एक जस्टिस का हैशटैग लगा लिया, बस उसके बाद क्या भूल गए भाई हमने तो अपना काम कर दिया, वी आर गुड। अब बाकी पीड़ित जाने या फिर पीड़ित के परिवार वाले जाने, हमें क्या, हमारे घर पे थोड़ी ना हुआ है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई तू ही कर लेना, इतना बोल रहा है। एक अकेला इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। मैंने वीडियो बनाई, अब बाकी तुम लोग अपना साथ दो। बट अगेन यार 3 साल की छोटी बच्ची अपने ही घर के आंगन में खेल रही थी बिना किसी चिंता के कि हाँ भाई ये तो मेरा घर है, मैं खेल सकती हूँ यहाँ पे, कोई कुछ कहेगा नहीं मुझे। लेकिन फिर उसके साथ ये हरकत हो जाती है। कम ऑन मैन यार, 3 साल की बच्ची। मेरा हो गया।